Hello everyone, finally part 9 of Heaven Official's Blessing novel Hindi explanation is here. कुछ स्कॉर्पियन स्नेक्स शेलियान को काट लेते हैं, जिसके बाद सानलांग शेलियान नानपेंग आशाओं के साथ एंटीडोट की तलाश में मेन सिटी ऑफ बानुए जाते हैं, जहाँ पे उन्हें बानुए के सोल्जर्स के गोस्ट्स कैप्चर कर लेते हैं और सिनर्स पिट पे लेके जाते हैं। एक के बाद एक सानलांग शेलियान और कैमो पिट के अंदर कूद जाते हैं, जहाँ पे उनकी बहुत फाइट होती है। और अब आगे चैप्टर 26 डार्लिंग हुआलियान नाइटफॉल इन सिनर्स पिट। शेलियान कैमो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग बानुए की गोशी के साथ नहीं मिले हुए हैं, पर कैमो उन पर विश्वास नहीं करता। शेलियान उससे और फाइट नहीं करना चाहते थे और उन्हें पिट के बाहर जाने की ज्यादा चिंता थी। वो कैमो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन तीनों को एक टेम्पररी टीम बनाकर यहाँ से निकलने का सोचना चाहिए, पर कैमो शेलियान की बात नहीं मान रहा था। तो सानलांग उसे धमकाता है कि अपने सोल्जर्स की भलाई चाहते हो तो वो जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। कैमो रिप्लाइज, मेरे सोल्जर्स को तो तुमने पहले ही मार दिया है, तो तुम अब मुझे धमका नहीं सकते। सानलांग रिप्लाइज, पर उनकी लाशें तो अभी भी यहाँ हैं। अगर तुम चाहते हो कि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में सही सलामत रहें तो चुपचाप हमारी बात मानो। बानुए के लोगों का मानना था कि मरने के वक्त इंसान की बॉडी जिस कंडीशन में होती है वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में वैसा ही पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरने के वक्त किसी का एक हाथ नहीं होता था तो दूसरे जन्म में भी वो उस हाथ के बिना पैदा होता था। कैमो बानुए का सच्चा नागरिक था और वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखता था। वो सानलांग को अपने सोल्जर्स की बॉडी को हाथ लगाने से मना कर देता है और उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। कैमो बताता है कि बानुए की गोशी ने वॉर के दौरान मेन गेट्स इसलिए ओपन कर दिए थे क्योंकि वो बानुए किंगडम को नफरत करती है और वो हाफ बानुए और हाफ योंगान है, जो कि 6 साल की उम्र से ही अनाथ है और बॉर्डर पे रहती थी। कोई उसकी हेल्प नहीं करता था क्योंकि वो हाफ ब्रीड थी। जब वो 10 साल की हुई तब उसने गोबी डेजर्ट को क्रॉस किया और योंगान में मैजिक सीखा, जिससे वो स्कॉर्पियन स्नेक्स को कंट्रोल कर पाती थी। जब वो बानुए वापस आई, सारे लोग उससे डरते थे कि वो सबसे बदला लेगी उसे बुली करने का, पर कैमो को उस पर दया आ गई। उसने डिसाइड किया कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। पहले बस उनके साथ रहती थी, पर एक बैटल के दौरान उसने बहुत सारे बानुए सोल्जर्स की जान बचाई, जिसके बाद से कैमो उसे बैटल्स में अपने साथ रखने लगा और उसके लिए एक फादर फिगर जैसा बन गया। और वो चाहता था कि वो लड़की बानुए की गोशी बने। इवेंचुअली बानुए और योंगान के बीच एक बहुत बड़ी वॉर होती है और जब लड़ाई पीक पे होती है, वो गोशी बानुए को धोखा दे देती है और सिटी गेट्स ओपन कर देती है, जिससे सारे योंगान सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और बानुए के सिटीजन्स को मार देते हैं। पता चलता है कि वो योंगान के जनरल के साथ मिली हुई थी, इसलिए उसने वहाँ के सोल्जर्स को अंदर आने दिया और पूरे किंगडम का मैसेकर होने दिया। इसलिए कैमो के मरने से पहले वो उस गोशी को घसीट के लाता है और सिनर्स पिट में लटका देता है, जहाँ उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद कैमो भी मर जाता है। इस सिनर्स पिट में सारे बानुए सोल्जर्स और वहाँ की गोशी की रिजेंटफुल स्पिरिट्स रहती हैं। ये सब होने के बाद सालों से एक लूप चल रहा था, जिसमें वो गोशी सारे सोल्जर्स को गिरा के मार देती है और फिर कैमो उसे लटका कर मार देता है, जिसके बाद वो फिर उठती है और सारे सोल्जर्स को मारती है और ये साइकिल बस चलती रहती है। वो अरे जो कि पिट के अंदर से लोगों को बाहर नहीं निकलने देता था, वो भी उस गोशी ने ही क्रिएट किया था, इसलिए सारे सोल्जर्स पिट के अंदर हमेशा के लिए फंस गए थे। और क्योंकि कैमो उनकी सोल्स को जिंदा रखना चाहता था, वो रैंडमली लोगों को किडनैप करके यहाँ लाता था अपने सोल्जर्स को फीड करने के लिए, जो कि रीजन था बानुए पास से लोगों का डिसअपियर होने का। कैमो बताता है वो उन स्कॉर्पियन स्नेक्स को यूज करता है जो कि लोगों को काटते हैं, जिसके बाद लोग एंटीडोट की तलाश में यहाँ आते हैं और वो उन्हें कैप्चर कर लेता है और सोल्जर्स को फीड कर देता है, जिसके बाद बस ये साइकिल चलती रहती है। शेलियन नोटिस करते हैं कि ये कितनी वियर्ड बात है। एक तरफ तो कैमो उस गोशी को हेट करता है, पर दूसरी तरफ वो गोशी उसकी हेल्प करती है स्कॉर्पियन स्नेक्स की मदद से लोगों को यहाँ लाने के लिए। फिर अगर ये दोनों एक ही साइड में हैं, तो फिर एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं? ऑल्सो सारे बानुए सोल्जर्स स्कॉर्पियन स्नेक से बहुत डरते हैं। इन सब चीज़ों का कोई सेंस नहीं बन रहा था कि क्यों वो गोशी लोगों को लोड करने में कैमो की हेल्प कर रही थी।
और क्यों वो उन सोल्जर्स को स्कॉर्पियन स्नेक्स की हेल्प से मारकर ये सब खत्म क्यों नहीं कर रही। शेलियन इस बारे में सोच ही रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी वो ऊपर पिट के बाहर देखते हैं कि बानवे की गोशी पोल से लटकी हुई थी और नीचे देख रही थी, जैसे कि वो उन सबको ऑब्जर्व कर रही हो। और फिर वो नीचे कूद जाती है। चैप्टर 27। वो गोशी नीचे पहुंचती है और कैमो से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है और ये सारे सोल्जर्स कैसे मर गए। कैमो फिलहाल बहुत गुस्से में था और उसे बहुत चोट भी लगी हुई थी। वो गोशी पाम फायर से उजाला करती है, जिससे फाइनली पिट में बहुत समय के बाद रोशनी होती है। शेलियन देखते हैं कि ये गोशी एक 15 साल की लड़की थी और वो बहुत घायल दिख रही थी। उन लोगों के चारों ओर लाशों का ढेर था। बस एक जगह थी जहाँ पे कोई ब्लड और बॉडी पार्ट नहीं था और उसी जगह पे शेलियन खड़े थे। यू सी सानलंग ने उन्हें एकदम साफ जगह पे उतारा था। ऑल्सो शेलियन नोटिस करते हैं कि सानलंग थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। लाइक ही इज मच टॉलर नाउ एंड इवन दो उसने अभी भी रेड कपड़े पहने थे, ये पहले वाले से डिफरेंट थे। पर उन्हें उसका फेस नहीं दिख रहा था अंधेरे के कारण। वो देखते हैं कि कैमो अपने ब्रदर्स की डेड बॉडीज देखकर चिल्लाने लगता है। वो गोशी अपने चारों तरफ डेड बॉडीज को देखकर नोट करती है और कहती है, अच्छा हुआ हम फाइनली आजाद हुए। वो शेलियन से पूछती है कि क्या उन्होंने इन सब को मारा है। शेलियन बताते हैं कि वो बस एक हेवनली ऑफिशियल हैं और उन्होंने ये सब नहीं किया। तो गोशी रिप्लाइज, यहाँ पे कभी हेवनली ऑफिशियल्स आए नहीं और सब ने इस जगह को अबेंडेंट कर दिया था। और वो पिट के ऊपर वाले एरे को रिमूव करने लगती है ताकि सब इस जगह से बाहर निकल पाएं। क्योंकि सारे सोल्जर सब मर चुके थे, इस एरे का कोई यूज नहीं था। जब वो ऐसा कर ही रही होती है, ऊपर से फुयाओ के चिल्लाने की आवाज आती है, क्या कोई नीचे है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। शेलियन रिप्लाइज, नहीं नहीं हम लोग नीचे ही हैं, तुम यहाँ आ जाओ। शेलियन की आवाज सुन के फुयाओ बड़े से फायरबॉल को नीचे भेजता है पिट के अंदर उजाला करने के लिए, जिसके बाद वो नीचे जंप करता है। फुयाओ के बड़े से फायरबॉल की वजह से अब सब देखते हैं कि पूरा पिट ही फुयाओ के बड़े फायरबॉल की वजह से अब सब देख पाते हैं कि पूरा पिट ही बॉडी से भरा हुआ था और जो एक साफ जगह थी वहां पे शेलियन खड़े थे। सानलंग के कूदने के बाद ये सब पलक झपकते ही हो गया था। ऑल्दो सानलंग में कुछ सटल डिफरेंस लग रहे थे, वो अभी भी हैंडसम और यूथफुल लग रहा था और वो बिल्कुल पहले जैसा दिख रहा था। फुयाओ के नीचे आने के बाद शेलियन उससे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और वो मर्चेंट्स कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ थे? मुझे लगा तुम उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हो। फुयाओ कहता है, वेल मैंने आप लोगों का 6 घंटे तक इंतज़ार किया, पर जब आप लोग नहीं आए तो मैंने उन मर्चेंट्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया और यहाँ आ गया आप लोगों को ढूंढने। बेसिकली वो उन लोगों को अबेंडन करके आ गया था। ऑल ऑफ अ सडन कैमो गोशी पे अटैक करने लग जाता है। एक 9 फुट लंबा इंसान एक छोटी बच्ची पे अटैक कर रहा था। शेलियन को लगता है कैमो का पूरा हक है गोशी से नफरत करने का, इसलिए शेलियन उनके बीच नहीं आते। ऑल्सो वो गोशी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी, बट वो ऐसा नहीं कर रही थी और वो कैमो को उसे रैगडॉल जैसे इधर उधर फेंकने देती है। कैमो उस पर चिल्लाता है कि वो अपने स्नेक्स को कैमो को बाइट करने बोले ताकि वो फाइनली मर जाए। वो रिप्लाई करती है कि वो स्नेक्स उसकी बात नहीं मानते, जो कि बहुत वियर्ड था क्योंकि उन स्नेक्स को तो बस वही कंट्रोल कर सकती थी। इस पूरे टाइम सबको लग रहा था कि उन स्नेक्स को गोशी ही कंट्रोल कर रही है। फाइनली शेलियन कैमो को रोकते हैं और उनकी आवाज सुनकर गोशी शेलियन को देखकर कहती है, जनरल हुआ। ये सुनकर शेलियन बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। वो जैसे ही उस गोशी का फेस देखते हैं उसे तुरंत पहचान जाते हैं। तो 200 साल पहले वो बानुए से मिले थे जब वो बहुत छोटी थी। हाँ, बानुए सिटी के नाम पे उसका नाम था, बानुए। बानुए तुरंत एक्साइटेड हो जाती है कि वाह आपने मुझे पहचान लिया, बहुत खुश हो जाती है। और शेलियन उससे पूछते हैं, तुमने अपना ये क्या हाल कर लिया है, ये सब कैसे हुआ? बानुए उदास हो जाती है, मुझे माफ कर दीजिए कैप्टन हुआ, मैंने सब खराब कर दिया। उसकी बातें सुनकर फुयाओ को रियलाइज होता है कि केव में जिस जनरल का टोम्बस्टोन था वो एक्चुअली शेलियन ही थे। यू सी स्टोरी का कोई भी पार्ट पर्पसलेस नहीं है। इफ यू डोंट रिमेम्बर, केव में एक ऐसे जनरल का टोम्बस्टोन था
जो कि वॉर के टाइम दोनों साइड्स को रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसानों की लाइफ लड़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। बट उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उनका डिमोशन होते गया, जिसके बाद वो मर गए। बानवे के लोग उन्हें बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक टुम्बस्टोन बनाया था। तो शेलियान एक्सप्लेन करते हैं कि 200 साल पहले जब वो ईस्ट से होकर साउथ जा रहे थे, उनका कंपास खराब हो जाता है और वो गोबी डेजर्ट पहुंच जाते हैं। जब वो बानवे किंगडम की बॉर्डर में पहुंचते हैं, अपना वही कूड़ा जमा करने वाला काम शुरू कर देते हैं। वो काम करते करते उन्हें वहाँ के लोग फोर्सफुली मिलिट्री के लिए एनलिस्ट कर देते हैं। उस टाइम उन्होंने एक फेक नाम रखा था, वाशिया। वा का मतलब फ्लावर होता है। उन्हें लोग पहले मार्शल गॉड विद द फ्लावर इन द स्वॉर्ड कहते थे। मे बी इसलिए उन्होंने इस सरनेम को चूज किया। एनीवेज, ये सुनकर सांग के फेस में एक स्माइल आ जाती है, ऑल्दो शेलियान ये नोटिस नहीं करते। और वो आगे बताते हैं, वहाँ पे बहुत सी बैटल्स बॉर्डर पे होती थी, जहाँ पे बहुत सारे अनाथ लोग रहते थे, और उनमें से एक लड़की बानवे थी। जब शेलियान बैटल में होते थे, तब वो वहाँ के ब्रेवेस्ट सोल्जर होते थे, पर बैटलफील्ड के बाहर शेलियान से कोई भी अपना काम करवा लेता था। एक बार वो एक जगह देखकर कुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। खाने की खुशबू और यू कैन से बदबू दूर तक फैल जाती है, और वो सुनकर उनके फेलो सोल्जर आके उनके खाने को फेंक देते हैं। और शेलियान तुरंत खाने को उठाने लगते हैं, पर तब तक वहाँ पे एक छोटी सी लड़की नीचे गिरे हुए खाने को उठा के खाने लगती है। पर खाना इतना बुरा था और वो नीचे गिरने की वजह से गंदा भी हो गया था कि वो लड़की तुरंत उल्टी करने लग जाती है और रोने लगती है। शेलियान को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो उस लड़की की हेल्प करने लगते हैं। पर जैसे ही वो लड़की उल्टी करती है, उसके बाद वो फिर से उस खाने को खाने लगती है। वो इतनी भूखी थी कि अब नीचे गिरे हुए खाने को भी चुपचाप खा रही थी। ये देखकर शेलियान को अपनी याद आ जाती है, क्योंकि वो खुद ये सब एक्सपीरियंस कर चुके थे। उन्हें बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे अपने पास का बचा हुआ आर्मी का राशन दे देते हैं, और तब से बानवे के साथ रहने लगती है। और उनके साथ एक यंगन का लड़का भी था, जो कि बानवे का कंपेनियन था। वो तीनों साथ ही हैंग आउट करते अंटिल वो वॉर होती है, जिसमें शेलियान की ट्रैम्पल होने से डेथ हो जाती है। बट जैसा कि हमें पता है, शेलियान गॉड है, विच मीन्स ही इज इमॉर्टल, और वो सच में मर नहीं सकते। तो वो बस मरने का प्रिटेंड करते हैं, बिकॉज उन्हें और फाइट नहीं करना था। ये सब सुनकर पूया बहुत शॉक था, जिसके बाद शेलियान एक्सप्लेन करते हैं, मेरे पैरों को इतनी बार कुचल दिया गया था कि मैं बिल्कुल उठ नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे पास मरने का प्रिटेंड करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। चैप्टर 28। शेलियान आगे एक्सप्लेन करते हैं कि जब लोगों ने उनके ऊपर चल चल कर उन्हें कुचल दिया था और वो डेड होने का प्रिटेंड कर रहे थे, वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी नींद बहुत दिनों बाद खुलती है। ही वॉज कफिंग आउट वाटर, और वो कचरे के ढेर के किनारे में थे, क्योंकि जब वॉर के बाद बैटलफील्ड को क्लीन किया गया था, सारी डेड बॉडीज को रिवर में फेंक दिया गया, जिसके बाद उनकी बॉडी पानी में बहकर किनारे पे आ गई। पानी पे चोक करते हुए जब शेलियान बेहोशी की हालत से उठते हैं, वो रिवर को फॉलो करते हुए वापस योंगन पहुंच जाते हैं, और कुछ सालों बाद उनकी बॉडी रिकवर हो जाती है। हाँ, कुछ सालों बाद, क्योंकि उन्हें ऑलमोस्ट रोटी की तरह बेल दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें रिकवर होने में सालों लग गए। शेलियान को चीज़ें अच्छे से याद नहीं थी, और उनकी ये बातें सुनकर बानवे उन्हें फिर से सॉरी बोलने लगती है। पुयाओ कहता है, ये तुम्हें बार बार सॉरी क्यों बोल रही है? तब बानवे बताती है कि शेलियान वॉर में ट्रैम्पल्ड उसे बचाने की वजह से हुए थे। लड़ाई के दौरान बानवे बीच में फंस गई थी, और शेलियान उसे लेकर सेफ जगह पर लाना चाहते थे। बानवे को बचाते वक्त वो खुद वहाँ फंस गए, एंड बाकी तो हमें पता ही है। शेलियान कहते हैं, मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं है, तो पता नहीं एक्चुअली में हुआ क्या था। वो याओ सेज, तुम्हें ऐसी चीज़ें कैसे याद नहीं रह सकती? शेलियान रिप्लाइज, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे अपनी लाइफ की हर एक डिटेल तो याद नहीं रह सकती ना, और ऐसी चीज़ें याद रखने से अच्छा है कि मैं ये याद रखूँ कि मैंने लास्ट टाइम टेस्टी खाना कब खाया था। शेलियान का मोटो था, फोकस एंड रिमेंबर द गुड पार्ट ऑफ योर लाइफ। बानवे फिर से उन्हें सॉरी बोलने लग जाती है, क्योंकि उसे गिर था शेलियान की ऑलमोस्ट मौत का कारण बनने का। शेलियान उसे अश्योर करते हुए कहते हैं,
नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं थी, तुम्हें बचाना मेरी चॉइस थी। वो उससे पूछते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी को धोखा दे सकती हो। क्या तुम मुझे बताओ कि तुमने सिटी गेट्स क्यों खोले? वो कुछ नहीं कहती। शिलियान कंटिन्यूज, अच्छा तो तुमने अपने स्नेक्स को लोगों को काटने के लिए क्यों रिलीज किया? मैंने ऐसा नहीं किया, पता नहीं, पर वो मेरी बात नहीं सुनते। शिलियान के कुछ बोलने से पहले ही पुयाओ कहता है, हाँ, पकड़वाने के बाद सब यही कहते हैं, ऑब्वियसली तुम ही उन सबको कंट्रोल कर रही हो। और वो बानियो को हाथ आगे करने बोलता है, उसे अरेस्ट करने के लिए। बानियो चुपचाप अपने हाथ आगे कर देती है और फुया उसे गॉड बाइंडिंग रोप से बांध देता है, जिसके बाद वो कैमो को भी बांध देता है। ये देखकर शिलियान बानियो से पूछते हैं, तुम उन स्कॉर्पियन स्नेक्स को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकती? बानियो रिप्लाइज, ज्यादातर वो मेरी बात मानते हैं, पर कभी कभी वो मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, पता नहीं क्यों। शिलियान उसे स्कॉर्पियन स्नेक्स को अभी समन करने कहते हैं। बानुए अब खड़े होकर स्नेक्स को बुलाने की कोशिश करती है और बॉडीज के ढेर से बहुत सारे स्नेक्स निकल के बाहर आने लगते हैं। ये देखकर बानुए बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। एक स्नेक शिलियन पे अटैक करता है, पर शिलियन के उसे पकड़ने से पहले ही वो एक्सप्लोड हो जाता है। शिलियन को याद आता है कि केव में भी जिस स्नेक ने उन पे अटैक किया था वो ऐसे ही एक्सप्लोड हो गया था। पुयाओ बानुए पे ये सब करने का इल्जाम लगाता है। बानुए को कुछ स्नेक्स नॉर्मल स्कॉर्पियन स्नेक्स से थोड़े डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के लग रहे थे। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ स्नेक्स मेरी बात नहीं मानते और ये वही है। पर फुयाओ को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। शिलियन बीच में बोलने ही वाले थे, पर वो देखते हैं कि कॉर्प्सेस के माउंटेन्स के अंदर से बहुत सारे स्नेक्स बाहर आ रहे थे। अरे लोग बानुए को देखने लगते हैं। फुया उस पर चिल्लाता है, इन सबको यहाँ से जाने बोलो, मैं मान ही नहीं सकता कि ये तुम्हारी बात ना माने। बानुए आंखें बंद करके सोचने लगती है कि उन्हें यहाँ से कैसे दूर करे। शिलियन रोए से स्नेक्स पे अटैक करने ही वाले थे, तभी वो नोटिस करते हैं कि वो स्नेक्स उनसे कुछ दूरी पे ही रुक गए थे। शिलियन सानलंग की तरफ देखते हैं, जो कि उनके बाजू में ही खड़ा था और स्नेक्स को देख रहा था। वो उन स्नेक्स की आंखों में ही देख रहा था। वो स्नेक्स भी उसे ही देख रहे थे और वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और आगे नहीं आते। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई पावर अटैक करने से रोक रही है। फुयाओ एक ही इशारे से बहुत सारे स्नेक्स को जला देता है, पर वहां और स्नेक्स आ जाते हैं। शिलियन कहते हैं, पहले हम ऊपर चलते हैं, इन्हें हम ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और वो रोए को ऊपर भेजते हैं, पर रोए ऊपर जाती है और तुरंत वापस आ जाती है। तुम वापस क्यों आ गई? वो, अरे तो अब ओपन हो चुका है, चलो जल्दी ऊपर जाओ। रोई उनके हाथ में कांप रही थी, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। शिलियन के कुछ बोलने से पहले ऊपर से कुछ गिरता है, जिसे फुयाओ तुरंत पकड़ लेता है, जो कि एक स्कॉर्पियन स्नेक था, और वो फुयाओ को तुरंत काट लेता है, जिसके बाद फुयाओ उसे बानुए की तरफ फेंक देता है। पर वो स्नेक चुपचाप बानुए के हाथ में लिपट जाता है और उसे नहीं काटता। ये देखकर बानुए थोड़ी कंफ्यूज थी। तभी कुछ गिरने की आवाज आती है और ये दूसरा स्कॉर्पियन स्नेक था। शिलियन के कुछ सोचने से पहले ही वो देखते हैं कि बहुत सारे स्नेक्स पिट के ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। एंड बूम,